आज वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और वफाकी वज़रा ने भी खैबर पख्तूनख्वा का विज़िट किया, उन इलाकों का जो सैलाबी इलाकों का, और लोगों से मिले, और जो कैमरे की आंख से तबाही सामने आई है, खौफ आता है, यकीन करें। और फिर ऊपर से ये अभी हम रोना रो रहे थे कि कराची आ गया, कराची पानी में डूबा हुआ है। यकीन करें, कराची जैसा शहर जब चंद बारिशों के बाद गटर बन जाता है तो दुख होता है, तकलीफ होती है, रोना आता है, मातम करने को दिल करता है। और ये जो मकरू चेहरों वाले हुक्मरान हैं, इनको देखकर नफरत और बढ़ जाती है। जब कराची को पानी में डूबा देखूं तो कराची अरूसल बिलाद, कराची अरूसल बिलाद, रोशनियों का शहर, अरबी शहजादों की सैरगाह, शायरान का तरक्की याफ्ता शहर। तरक्की याफ्ता शायरान इसको शहर कहते थे, हालांकि मुल्क तरक्की पजीर लेकिन शहर तरक्की याफ्ता। मलका एलिज़ाबेथ यहां आई कराची में, क्या कराची हुआ करता था, पुरअमन कराची। और आज रोना आता है, यकीन करें, घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया। और आपको पता है, रवा माली साल यानी ये जो माली साल है, इसमें सूबा सिंध का बजट पता है कितना है? सूबा सिंध का बजट है 3056 अरब रुपए। अभी एक मैं भाई को सोशल मीडिया पर देख रहा था, वो फिगर्स बता रहे थे, और तकरीबन 3056 अरब रुपए इसका बजट है सिंध का। और ये मैं सिर्फ बजट की बात कर रहा हूं, बाकी जो सूबे की और आमदन होती है उसको अलहदा रखें। 18वां साल है मुसलसल पीपल्स पार्टी को हुकूमत करते हुए सिंध पर। एक बच्चा पैदा होता है तो वो 18वें साल में आकर, या 18वां साल जब उसको कंप्लीट होता है तो वो ना सिर्फ बालिग हो जाता है, ना सिर्फ जवान हो जाता है, बल्कि उसका शनाख्ती कार्ड भी बन जाता है। 3056 अरब बजट, 18वां साल पीपल्स पार्टी को सिंध पर हुकूमत करते हुए। और 18वीं तरमीम के बाद सिंध एक मुल्क है, और मुराद अली शाह, बिलावल भुट्टो, यासफ अली जरदारी या फरियाल तालपुर इस मुल्क के सरबराह हैं। इतने इख्तियारात मिल चुके हैं सूबों को 18वीं तरमीम के बाद। और 960 अरब रुपए का तरक्याती बजट है सिंध का। अच्छा, और ये 18 साल में आप अंदाजा कर लें कि 3056 अगर एक साल का बजट है, 3056 अरब अगर एक साल का बजट है, तो 17 सालों को 3000 से ज़रब दे लें, 52,000 अरब इन 17 सालों में सिंध को मिला, सिर्फ बजट की सूरत में। 52,000 52,000 अरब किधर गया? और फिर वजारत आला के अलावा मुराद अली शाह के पास ज़मीन से तालीम तक कई अहम वजारतों का चार्ज भी है। अच्छा, और अब सूरत हाल ये है कि मरकज़ में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मतलब उनकी इत्तेहादी हुकूमत है, मतलब शहबाज हुकूमत के वो इत्तेहादी हैं, सदर मुल्क तासिफ अली जरदारी हैं। सिंध का वज़ीर आला मुराद अली शाह है, और कराची का मेयर भी पीपल्स पार्टी का है, मुर्तज़ा वहाब। अब आप ज़रा एक अंदाज़ा लगाएं, 3056 अरब बजट, 960 अरब का तरक्याती बजट, 18वां साल हुकूमत करते हुए, वज़ीर आला अपना, मशीर अपना, वफाकी हुकूमत अपनी। और हमारी किस्मतों में क्या लिखा है? वो आसिफ अली जरदारी ने एक मरतबा अपने बेटे के बारे में कहा था ना कि बिलावल अंडर ट्रेनिंग है, प्रिंस चार्मिंग अंडर ट्रेनिंग है। तो हमारी किस्मतों में क्या लिखा है? बिलावल भुट्टो। हमारी किस्मतों में क्या लिखा है? ओमनी ग्रुप। हमारी किस्मतों में क्या लिखा है? 35-40 अरब का वो जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल। हमारी किस्मतों में क्या लिखा है? पीपल्स पार्टी। हमारी किस्मतों में क्या लिखा है? हमारी किस्मतों में लिखा है जब बारिश आता है तो पानी आता है। मैं बिलावल भुट्टो के वो नहीं कहता कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। मैं वो मजाक नहीं उड़ाना चाहता, लेकिन उसकी मंतक देखें, बाउसोनी तकरीरों वाले की मंतक देखें, बाउसोनी तकरीरों वाले की। जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब बारिश ज्यादा आता है तो ज्यादा पानी आता है, जब ज्यादा पानी आता है तो लोग डूब के मर जाता है, और पानी नारे मारता है, जिए भुट्टो। और फिर वो वजीर को सुना था, पीपल्स पार्टी के उस वजीर को जो पिछले सैलाब में कह रहा था, कश्ती में बैठा हुआ कह रहा था, और घरों में पानी 10-10 फुट खड़ा हुआ था, तो वो कश्ती में बैठ के कह रहा था मुझे वीनस लग रहा है ये। और उस वजीर को सुना था जो अपने डूबे कीचड़ ज़दा हारियों को सामने रख के, सिंध का वो वजीर का स्पीकर को, सिंध असम्बली का, वो कह रहा था ये तुम्हारे करतूतों या तुम्हारे गुनाहों का ये की वजह से ये सारा अजाब आया हुआ है। भाई हमारे सबसे बड़े गुनाह तो आप हैं, हमारा यही गुनाह माफ हो जाए रोज़े क़यामत तो वही काफ़ी है। और फिर अभी एक वजीर कह रहा था मैं सुपरमैन थोड़ी हूँ कि सारा कुछ ठीक कर लूँ। इतनी नाइली, इतनी नालायकी, इतनी बदनीति,
इतनी लुटमार और इतनी मुजरमाना गफलत। हुकूमत, आपने चंद अरसा पहले सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही होती थी पीपल्स पार्टी सिंध वालों को, हुकूमत नहीं चलती तो ठेके पर दे दें, सूबे को ठेके पर दे दें। लांचों पर पैसा कहां जा रहा है? और 100 अरब लगा दिए साफ पानी मंसूबे पर और एक गिलास साफ पानी नहीं मिला, कहां गए सारे पैसे? अच्छा, कराची में बंदा जाए तो डूब कर मर जाए, थर में जाए तो प्यास से मर जाए, लाड़काना में कुत्ता वैक्सीन छोड़ें एड्स हो जाए और बंदा मर जाए, और इन जीरे ब्लेडों बनारसी ठग्गों की 7 नस्लें संवर गई, हमारी 7 नस्लें उजड़ गई। और यकीन करें, जैसे मैंने कहा ना, कराची कभी अरूसल बिलाद था, कराची कभी रोशनियों का शहर था, कराची कभी अरबी शहजादों की सैरगाह था, कराची कभी तरक्की की अलामत था, कराची कभी पुरअमन शहर था। आज कराची दुनिया के गलीज तरीन और गंदे तरीन शहरों में से एक। आज कराची कूड़े क्रिकेट का ढेर, आज कराची डाकू नगरी। नाले बेच दिए इन जालिमों ने, पार्क बेच दिए इन जालिमों ने, कब्रिस्तान बेच दिए इन जालिमों ने, और हमारा मुस्तकबिल बेच दिया इन जालिमों ने। इनकी 7 बर्रे आज़मों में जदादें हैं, और हमारा इस मुल्क में जो घर है उसमें गटर का पानी 15-15 फुट खड़ा हुआ है। यह है कराची, एक कराची की कहानी, बदनीति, नाहली, नालायकी और लुटमार की कहानी। दुबई वालों के पास क्या है? सिर्फ पानी और रेत, और उन्होंने उन दोनों चीजों को सोना बना दिया। और हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास कदम कदम पे सोना है, पहाड़, दरख्त, सब्जा, जंगल, दरिया, नहरें, समंदर, रेगिस्तान, और हमने सबको रेत बना दिया, मिट्टी बना दिया, मिट्टी में मिला दिया। तो ये एक कराची की कहानी है। यही कहानी हर शहर की कहानी है, और यही कहानी पाकिस्तान की कहानी है, और यही कहानी 78 सालों की कहानी है। हम क्या करें? बारिश ना हो तो हम मरते हैं, बारिश हो तो हम मरते हैं। और फिर मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि एक तो ये पानी जो बरस रहा है, ये पानी अजाब बन गया है, और दूसरा इससे बड़ा अजाब ये है कि ये पानी जाया हो रहा है। ये कल तक नहरों की पर सियासतें कर रहे थे, आज जो डूबे पड़े हैं ना ये जालिम लोग, इन्होंने कालाबाग डैम भी नहीं बनने दिया कि हम डूब जाएंगे, डूब जाएंगे, डूब जाएंगे। इन्होंने कालाबाग डैम नहीं बनने दिया, डूबे पड़े हैं ना। आधे सूबे में पानी की बूंद नहीं, और बाकी जो कराची है वो पानी में डूबा हुआ है। ये कल नहरों पर सियासत कर रहे थे। और सूरत हाल ये है कि आज है 20 अगस्त 2025,